नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमंत शर्मा। आज आपको बताने जा रहा हूँ जो आईक्यू होता है, इंटेलिजेंस क्वेश्चन, ये कैसे इम्प्रूव करें और क्या कारण होते हैं आईक्यू कम होने के। कुछ लोगों में जन्म के साथ ही आईक्यू कम होता है, कुछ लोग बहुत ब्रिलियंट होते हैं, कुछ क्लास में टॉप करते हैं अच्छे आईक्यू से। तो आज हमारा टास्क ये है, क्या आईक्यू को हम बूस्ट कर सकते हैं, क्या आईक्यू को हम बढ़ा सकते हैं, क्या हम अपने नॉलेज को, अपने ब्रेन पावर को बढ़ा सकते हैं। जैसा कि आपने कई बार सुना होगा, देखा होगा कि हमारा जो ब्रेन है वो सुपर कंप्यूटर से काफी फास्ट है, क्योंकि इंसानों ने ही कंप्यूटर को बनाया है, तो कंप्यूटर से हम लोग बहुत तेज हैं। तो बहुत बार ये क्वेश्चन आया है कि कई बार व्यूवर्स ने भी मुझसे पूछा है कि हमारा आईक्यू एक्सीडेंट के कारण कम हो गया है, यादाश्त कम हो गई है। कुछ लोगों का पहले आईक्यू सही था, अब कमजोर हो गया है, डिप्रेशन के कारण कम हो गया है, या कोई ऐसी दवाइयां ली जिसके कारण आईक्यू कम हुआ है। तो क्या ऐसी चीज है जिससे हम आईक्यू बूस्ट कर सकते हैं, हमारा दिमाग का शक्ति बढ़ा सकते हैं, या फिर हम बाय बर्थ हमारा आईक्यू कम था तो क्या हम उस आईक्यू को बढ़ा सकते हैं? तो आंसर है यस। क्या फैक्टर्स हैं जो आपका आईक्यू लेवल कम करते हैं और क्या ऐसी चीजें हैं जो आईक्यू लेवल को बढ़ाती है? तो इस वीडियो के माध्यम से अंत तक बने रहें और समझें इंटेलिजेंस क्वेश्चनिंग को इम्प्रूव करने का तरीका, जिससे हमारा मेमोरी भी इम्प्रूव होगा। तो देखिए, आपका कोई भी रीजन हो, सबसे पहले आईक्यू बढ़ाने के लिए होता है आंसर ट्रीट द कॉज। कारण को ही हम ट्रीट करें तो आईक्यू कम, जैसे किसी का एक्सीडेंट के कारण हुआ, कोई जन्म से ही आईक्यू कम के साथ पैदा हुआ है तो उसका भी आईक्यू बूस्ट होता है। जैसे कि आपने सुना होगा कि जैसे थॉमस एडिसन थे, बचपन में उनको मंदबुद्धि कहा जाता था, पर फिर वो बाद में उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया। ऐसे ही एल्बर्ट आइंस्टीन है, उनको मंदबुद्धि कहा जाता था। उन लोगों ने ऐसा क्या किया कि उनका आईक्यू और लोगों के कंपैरिजन में एकदम सुपर चला गया, जो दुनिया से बहुत आगे चले गए। तो वही चीजें मैं आपको इसमें बताऊंगा जो बाकी लोगों ने जो प्रूवन है कैसे आईक्यू को इम्प्रूव करते हैं। देखिए, आईक्यू कम होने के बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, मेडिकल कॉजेस भी हैं, तो वो हम समझते हैं क्या क्या है। जैसे कि कई बार आपका वेट बहुत ज्यादा है, आपका थायराइड हार्मोन डिसबैलेंस है, या हो सकता है आपको शुगर है, या आपका प्रोलैक्टिन हार्मोन बढ़ा हुआ है, या आपका लीवर फंक्शन, किडनी फंक्शन सही नहीं है, या फिर आपको न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी, सिंपल B12 डेफिशिएंसी के कारण भी आपका आईक्यू लो हो जाता है, मेमोरी लॉस होने लगता है, आपको शॉर्ट टर्म चीजें याद नहीं रहती कि हमने गेट बंद किया था, नहीं किया था, वो सारी चीजें होने लगती है। ठीक है। उसके अलावा अगर आप प्रॉपर नींद नहीं लेते हैं, अच्छी नींद नहीं लेते हैं, तो भी आपका आईक्यू लो हो जाता है। या फिर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में, टेंशन में, तनाव में रहते हैं तो आपका हिप्पोकैम्पस का साइज रिड्यूस होने लगता है, आईक्यू रिड्यूस होने लगता है, आपका ब्रेन का जो सबकॉन्शियस पावर है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। उसके अलावा जैसे प्रोटीन डेफिशिएंसी है, आप माल नरिश्ड है, डिहाइड्रेशन में है, तो ये भी फैक्टर्स हैं जो आपके आईक्यू को कम कर देते हैं। तो क्या इन सब चीजों को करेक्ट किया जा सकता है? या किसी बीमारी के कारण, अल्जाइमर्स है, पार्किंसन है, ऑटो इम्यून डिजीजेज है, उससे भी आईक्यू कम होता है। चोट लगी सर में, उससे आईक्यू कम होता है। आपको ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी हुई, उससे आईक्यू कम होता है। कई बार बोलने में भी दिक्कत होती है, स्लर स्पीच होता है, एंजाइटी होती है, डर होता है, आप कर नहीं पा रहे हैं। या फिर आप किसी एग्जाम में फेल हो गए तो आप डिप्रेशन में चले गए कि मैंने बहुत पढ़ा था, उसके बाद भी मैं फेल हो गया। तो फेल में ये होता है कि 300 या 100 क्वेश्चन ये डिसाइड नहीं कर सकते आप जीनियस है या फुलिश है या जैसे कि डम है। तो आईक्यू को बढ़ाया जाता है। पहले समझते हैं कारण को ट्रीट करें। अगर थायराइड है तो हार्मोन करेक्ट करना है, शुगर है, शुगर कंट्रोल करना है, कोई रीनल किडनी से रिलेटेड इश्यू है वो करेक्ट करने हैं, न्यूट्रिशन से रिलेटेड इश्यू है, न्यूट्रिशन करेक्ट करने हैं। तो वो सारी चीजें होती है। और ऐसी नेचुरल मेडिकेशंस भी आती हैं जो इससे आपका आईक्यू नेचुरली बूस्ट होता है, बूम होता है। पर ऐसे क्या नेचुरल तरीके हैं जो दवाइयों के साथ साथ, आपके डिजीज के साथ साथ, या बचपन से ही आपको ऐसा है तो आईक्यू को कैसे बढ़ाएं, समझते हैं। देखिए, आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी होगी। डेली एक्सरसाइज करने से क्या होगा, आपकी बॉडी में ब्लड फ्लो तेजी से बढ़ेगा, आपके ब्रेन में भी ब्लड फ्लो बढ़ेगा, आपके नए न्यूरॉन्स बनेंगे। तो वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। एटलीस्ट 5 किलोमीटर अ डे आपको पैदल चलना है। ठीक है, आप पैदल चल रहे हैं उसके बाद भी आईक्यू इंप्रूव नहीं हो रहा है, इसका मतलब कोई ना कोई ऐसा फैक्टर है जिस कॉज पे काम नहीं हुआ है। तो आप जीनियस हो सकते हैं, कोई भी एग्जाम टॉप कर सकते हैं। ठीक है, तो आईक्यू को बढ़ाया जाता है। उसके अलावा आपको प्रॉपर डाइट लेना है। डाइट में जैसे ओमेगा 3 रिच डाइट होना चाहिए, B12 रिच डाइट होना चाहिए, फिश में होता है, एग्स में होता है, मिल्क में होता है, पनीर में होता है। तो वो सारी चीजें आपको लेनी है। सूखा मेवा लेना है, डाइट का रोल इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके अलावा आपको डेली कोई ना कोई या तो न्यूज़पेपर पढ़े या बुक्स पढ़े,
डिफिकल्ट बुक्स पढ़े, डिफिकल्ट टास्क सॉल्व करें। आप गेम, ब्रेन पजल्स कर सकते हैं, जैसे कि चेस खेल सकते हैं। जो भी दिमाग के टास्क है वो आप सॉल्व करेंगे तो आपका आईक्यू नेचुरली बूस्ट होता चला जाएगा। आप देखेंगे आपकी मेमोरीज। और आपको एक चीज और करनी है कि कल मैंने क्या खाना खाया था वो आपको याद होना चाहिए, वो आपको मेमोराइज करना है। कल आपने क्या क्या एक्टिविटी की थी, किस किस से मिले थे, पास्ट आपको रिकवर करना है। या फिर आप एक तरीका है, जब आप सोने जाते हैं उस समय आप पूरे सुबह से लेकर शाम तक का रिकॉल करें कि मैंने आज नया क्या किया, क्या क्या मेरी चीजें डिफिकल्ट थी और कल की शुरुआत में कैसे करूंगा, क्या मेरी गलतियां थी, वो आपको इम्प्रूव करनी है। ठीक है। रेगुलर एक्सरसाइज, मेडिटेशन करना है, आपको डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस करनी है। डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज कैसे करते हैं उस पर वीडियो मैंने बना रखा है यूट्यूब पे, आप जाएं, लिखें डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज बाय डॉक्टर हेमंत शर्मा, वो इंपॉर्टेंट है, वो देखिए। उसके अलावा आपको रेगुलर एक्सरसाइज, न्यूट्रिशन, डाइट और जो आपका कारण है आईक्यू कम होने का उसको करेक्ट करना है। उसके अलावा आपको इंटेलिजेंट लोगों के बीच में रहना है, जो अच्छी बातें करते हों, जो इंटेलिजेंट हों, उनसे आपके संपर्क में रहना है, उनसे आप कुछ ना कुछ सीखेंगे। ठीक है। इंटेलिजेंट कई तरीके से होते हैं, कई बिजनेसमैन होते हैं, पैसे वाले हैं तो वो भी ब्रिलियंट है, कई आपके दोस्त हैं जो बहुत पढ़ते हैं, बहुत नॉलेजेबल है, तो उनसे आप सीखें। ठीक है। और डेली कुछ ना कुछ टास्क करें, एमसीक्यू सॉल्व करें, बुक्स पढ़ें, उससे आपका ब्रेन शार्प होगा। नई चीज रोज सीखें और रोज चाहे तो डायरी मेंटेन करें, उसमें लिखें आज मैंने क्या सीखा है। ये आपको इम्प्रूवमेंट की तरफ ले जाएगा। आप ये निश्चिंत मान के चले, जो भगवान ने आईक्यू दिया है क्या उससे हम जीनियस हो सकते हैं? हाँ, उसको इम्प्रूव किया जा सकता है। आईक्यू कोई परमानेंट नहीं होता, आईक्यू कई बार कम भी हो जाता है, आईक्यू कई बार बहुत ज्यादा भी होता है। तो आप कंप्यूटर चलाएं। एक चीज और अवॉइड करिए, सोशल मीडिया से दूर रहें, मूवीज, सिनेमा ये सब कम देखें, गूगल सर्च थोड़ा कम करें, उन चीजों से आप और अपने साथ टाइम बिताएं, खुद से बात करें, खुद की कमियों को समझें कि क्या कमियां रह गई है आपके अंदर, वो सब आपको इम्प्रूव करनी है। अगर आपको भी लगता है कि आपका आईक्यू कम है तो आपका आईक्यू इम्प्रूव हो सकता है, आप भी जीनियस बन सकते हैं। आप देखेंगे कुछ टास्क ऐसे हैं जो आप इतना तेज करते हैं जो दूसरे नहीं कर पाते हैं। तो दिमाग को स्टेबल रखें। आईक्यू को इम्प्रूव करने का एक ही तरीका है कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस। जो आपका सबकॉन्शियस ब्रेन है वो बहुत पावरफुल होता है। एक एग्जांपल देते हैं, मोहम्मद अली नाम का बॉक्सर था, उसने सारी फाइट जीती थी अपनी लाइफ की। तो एक फाइट में जब वो ओल्ड हो गया तो बहुत पंच पड़े, उसका एक्सपीरियंस भी काम नहीं आ रहा, उसके पैतरे भी काम नहीं आ रहे, क्योंकि सामने पावर ज्यादा थी और उसके पास इतना पावर नहीं था। तो वो जब रिंग में गिर गया, हारने ही वाला था, काउंटिंग स्टार्ट हो गई थी, तो उस समय उसके सबकॉन्शियस ब्रेन ने एक बात बोली कि तू यहाँ पड़े पड़े हार नहीं सकता, तू विश्व विजेता है, तू चैंपियन है, चल खड़ा हो और फाइट बैक कर। तो वो खड़ा हुआ, फाइट किया, उसने अपना पूरा एफर्ट्स लगाया ये समझ के कि मैं दुनिया का बेस्ट बॉक्सर हूं तो मैं नहीं गिर सकता, तो वो जीनियस बना, है ना। वो अपनी फाइट भी जीत गया। तो आपका ब्रेन आपके कंट्रोल में है। आप अपने ब्रेन को हमेशा ये ऑर्डर दें कि मैं जीनियस हूं और मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आप में कॉन्फिडेंस का कमी नहीं होना चाहिए, कॉन्फिडेंस गेन होना चाहिए। और साथ में इसमें स्पेशल मेडिकेशंस भी आती हैं जो आईक्यू को इम्प्रूव कर सकती है, वो आपकी हेल्प करेंगी। अगर आपका कोई ब्रेन इंजरी के कारण है तो उसको भी करेक्ट किया जाएगा, कोई सीजर्स, कोई भी बीमारी है तो उस पर काम किया जाएगा, तो आईक्यू इम्प्रूव हो सकता है। अगर आपको लगता है आपका आईक्यू कम है और आप भी जीनियस बनना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर मेरा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां जाएं, मैसेज करें व्हाट्सअप नंबर पे, अपना अपॉइंटमेंट बुक करें। वीडियो चलता है लाइक करें। आपको किसी भी प्रकार का मेमोरी लॉस हो, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, या आपको अमनेजिया हुआ हो, तो मेमोरी को इम्प्रूव किया जा सकता है नेचुरल तरीकों के साथ, विद मेडिकेशंस के साथ, विद न्यूट्रिशन के साथ, और जो आपका कारण है उसको ट्रीट करने के साथ साथ ये सारी चीजें रूल आउट होगी। आप देखेंगे कि आप एक दिन में जीनियस नहीं बनेंगे, पर महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीने के अंदर अगर आप ये सारी एक्टिविटीज फॉलो कर लेंगे, शेड्यूल फॉलो कर लेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि आप जीनियस बन चुके हैं। आपका ब्रेन का पावर बहुत बूस्ट हो चुका है। मैथ्स के टास्क आप सॉल्व कर सकते हैं, कैलकुलेशंस मल्टीपल आप कर सकते हैं। अगर आप कोई दूसरी लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो उस लैंग्वेज को भी सीखिए, क्योंकि दूसरी भाषा सीखने से हमारे ब्रेन का पावर शक्ति बढ़ता है। तो वीडियो अच्छा लगता है लाइक कर दे, चैनल पे नए सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू, धन्यवाद, गुड बाय, नमस्कार।